हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑर्डर सपेरे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने होम्योपैथी क्या है उसके बारे में बात की थी, और आज के इस वीडियो में हम लोग उसके लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी के अंदर टोटल 7 कार्डिनल प्रिंसिपल या तो फिर कहे हम 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, और इसी 7 प्रिंसिपल्स और लॉज के ऊपर हमारी जो होम्योपैथी है वो काम करती है, जिसके अंदर 3 लॉज है और 4 प्रिंसिपल्स या तो फिर थियरीज है। 3 लॉज के अंदर लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज आएगा, और 4 प्रिंसिपल्स या थियरीज के अंदर थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो दोस्तों, इतने जो लॉज और प्रिंसिपल्स जो है वो हमारी होम्योपैथी के अंदर आते हैं। होम्योपैथी पूरी की पूरी इसी के ऊपर काम करती है। किसी भी चीज़ को चलने के लिए वो एक लॉ का, एक प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सके। और होम्योपैथी के पास ऐसे 7 फंडामेंटल या तो फिर 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है। हम सभी सारी थियरीज और सारे लॉज को एक एक करके बात करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ सिमिलिया के बारे में। लॉ ऑफ सिमिलिया जो है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में, वो होम्योपैथी वाला वीडियो था, उसके अंदर भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है। तो इसका प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सिमिलिया का एक वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, जिसके अंदर अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो होम्योपैथी जो है वो दो वर्ड के अंदर स्प्लिट हो सकता है। एक है होम्योस, एक है पैथोस, और दोनों को मिलके बनता है होम्योपैथी। होमोस का मतलब होता है सिमिलर, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, मतलब समान सिम्टम्स या तो फिर समान सफरिंग पैदा करने वाली जो भी ड्रग्स होगी, हम वही ड्रग्स को सामान जैसे भी, मतलब किसी एक डिसीज के अंदर, धारो के कोई की बुखार आ रहा है और साथ में उसको प्यास कम लग रही है और साथ में उसकी नींद कम हो गई है, और अगर हम ड्रग प्रूविंग करते हैं और ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग ऐसी कोई ड्रग है जिसके अंदर यही सेम सिम्टम आते हैं, तो हम उस बीमारी के अंदर वो ड्रग को प्रिस्क्राइब कर देंगे, वो ड्रग को उस पर्सन को दे देगा और वो पर्सन पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। होम्योपैथी सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से इसी लॉ के ऊपर बेस्ड करती है। ये हमारा एकदम ज़रूरी वाला प्रिंसिपल है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब सामान सामान को काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह की बात है। लॉ इज वेल नोन फ्रॉम द एंशियंट टाइम, जो पुराने ज़माने से भी ये काफ़ी पहचाना जाता था, लेकिन पिछले जो जैसे कि हिप्पोक्रेट्स और काफ़ी सारे महान महान वैज्ञानिक और फिजिशियंस हैं, इन्होंने भी होम्योपैथी में इस लॉ के बारे में बात की थी, लेकिन वो उसे अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी थेरापेटिक लिमिटेशंस है, बहुत लिमिटेशंस है। हम नेचर के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की क्योर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपको ये क्या है क्या नहीं है, इसलिए आप हमारे वीडियो देखते जाएंगे तो आगे के वीडियो में पता चलेगा कि हम नेचर के ऊपर क्यों रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे मास्टर हनीमन है, उन्होंने इनकी थेरापेटिक जो लॉ है उसकी थेरापेटिक लिमिटेशन को दूर करके उस लॉ को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया आप देखिए, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर से सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर किया, जिसके अंदर मास्टर हनीमन ने ए को रिप्लेस किया ई के साथ, जिसका मतलब क्या हो गया, जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर था उसका मतलब था लाइक्स क्योर्स लाइक्स, लेकिन जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर जिसके अंदर ही है, इसका मतलब हो जाता है लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक। अब इस तरह से मास्टर हनीमन ने हमारे लॉ ऑफ सिमिलिया को मॉडिफाई किया और उसको हमारी प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई किया, जिसकी मदद से हम लोग जो भी बीमारी है उसको पूरे रूट से ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स के बारे में, जो हमारा दूसरा लॉ है, इसका एक स्लोगन है सिंगल सिंपल मेडिसिन या फिर सिंगल सिंपल रेमेडी। दोस्तों, रेमेडी क्या है, किसी भी पर्सन को इंडिकेट की गई मेडिसिन को हम लोग रेमेडी कहते हैं, जो उस पर्सन को क्योर करती है। तो होम्योपैथी जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट्स मोनोफार्मेसी। अब देखते हैं ये मोनोफार्मेसी क्या है। मोनोफार्मेसी का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि अभी के फिजिशियंस बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, पूरी की पूरी थैली भर जाती है दवाइयों से,
होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, हम कोई भी बीमारी हो सिर्फ एक दवाई देते हैं, जितनी भी बीमारी हो पर्सन की पूरा का पूरा उसका डिसीज पिक्चर तैयार करते हैं और इस डिसीज पिक्चर के ऊपर से हम लोग कोई एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और वही मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको मोनोफार्मेसी कहा जाता है। इसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन और एडमिनिस्टरिंग ओनली वन मेडिसिन एट ए टाइम। और उसके रीजंस क्या है, तो क्योंकि ड्यूरिंग ड्रग प्रोविंग हम लोग ने कहा था पहले भी कि जो भी ड्रग प्रोविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर होती है। तो वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जब हम लोग ड्रग प्रोविंग करते हैं तब जो भी सिम्टम हमें मिलते हैं वो सिम्टम वो जो क्रूड फॉर्म होता है उसके अंदर से मिलता है। वो जो जब हम लोग ड्रग प्रोविंग के दौरान सिंगल मेडिसिन देते हैं तो हमें उसी की एक्शन पता है और मटेरिया मेडिका जो है उसके अंदर ड्रग पिक्चर दिया गया है। उसी ड्रग प्रूविंग के थ्रू जो भी सिम्टम पैदा हुए हैं वही सारे सिम्टम मटेरिया मेडिका के अंदर लिखे गए हैं, ताकि हम लोगों को आसानी पड़े, हम लोग डिसीज पिक्चर और ड्रग पिक्चर को कंपेयर करके अच्छे से मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर सके। तो मटीरिया मेडिका के अंदर भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो भी ड्रग प्रूविंग की गई है उसी के सिम्टम दिए गए हैं और वो जो ड्रग हमने ड्रग प्रूविंग के दौरान दी थी वो भी सिंगल सिंपल फॉर्म में थी। दूसरा इसका एक रीजन है कि द होम्योपैथिक डॉक्टर सिलेक्ट मेडिसिन बाय कंपेयरिंग द पेशेंट्स पिक्चर विद द ड्रग पिक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आपके पास पेशेंट आएगा, आप उसके सिम्टम लेके केस टेकिंग के द्वारा और फिर एक पेशेंट का पिक्चर बनाएंगे और वो पिक्चर को मटेरिया मेडिका के अंदर जो भी मेडिसिन होगी, जो भी ड्रग होगी, वो पिक्चर के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए हमें मटेरिया मेडिका की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या है कि फिजिशियन एडमिनिस्टर टू रेमेडी एट ए टाइम, ही इज अनेबल टू डिसाइड विच मेडिसिन वर्कड वेल। मतलब अगर हमने 2 मेडिसिन दे दी तो हम लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हाँ कौन सी मेडिसिन ने काम किया है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया ड्रग प्रूविंग में हमने सिर्फ सिंगल मेडिसिन का यूज किया था। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि अगर हमने 2 मेडिसिन दे दी एक साथ में तो हो सकता है कि वो 2 मेडिसिन एक दूसरे को एंटीडोट भी कर सकती है, एक दूसरे के एक्शन को काट भी सकती है। और सबसे अच्छी बात और सबसे आसान बात से हम लोग समझे तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक है, एक इंसान बीमार हो रहा है, उसका लाइफ फोर्स एक है, तो उस एक लाइफ फोर्स को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए। बहुत सारी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बहुत सारी थैला भरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक मेडिसिन से ही पोर्शन को क्योर कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारी मेडिसिन की जरूरत नहीं है किसी भी पर्सन को ठीक करने के लिए। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो होम्योपैथी का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। लॉ ऑफ मिनिमम डोज मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमें कम से कम डोज देना है। जो भी पर्सन है अगर उसे हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हमें उसे कम डोज की मेडिसिन देनी है। अब मिनिमम डोज की डेफिनेशन क्या है? The minimum dose of the medicine is the one which can bring out the curative action in the vital force without disturbing or damaging the body. तो मिनिमम डोज क्या है? मिनिमम डोज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि चलो 5x की है, जैसे कि हम लोग एलोपैथी में जैसे mg में आता है वैसे होम्योपैथी के अंदर डेसिमल और सेंटेसिमल और 50 मिलीसिमल स्केल आती है। उसके बारे में भी हम आगे आपको बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि 100 ग्राम का हमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 10 ग्राम से 100 ग्राम है तो वो मिनिमम डोज है, ऐसा नहीं है। किसी भी पर्सन के अंदर छोटे से छोटा डोज वाइटल फोर्स के अंदर क्यूरेटिव रिएक्शन ले आता है विदाउट डैमेजिंग बॉडी को डैमेज करे बिना वाइटल फोर्स को कैपेबल बनाता है कि वो रिएक्शन दे सके, वो डोज होगा उस पर्सन का मिनिमम डोज। मतलब हर पर्सन का मिनिमम डोज अलग अलग हो सकता है। किसी की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उसका मिनिमम डोज कम होगा, किसी की सेंसिटिविटी कम है तो उसका डोज ज्यादा होगा। और पोटेंटाइजेशन से हम ये डोज को कम कर सकते हैं। बाद क्या लिखा है? बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन वी कैन रिड्यूस मेडिसिनल क्वांटिटी एंड इंक्रीज डायनेमिक क्यूरेटिव क्वालिटी ऑफ एक्शन। दोस्तों ड्रग डायनेमाइजेशन हमारा एक प्रिंसिपल भी है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या है। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि ड्रग डायनेमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग
मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं, उसको स्ट्रोक देते हैं और इसके अंदर की जो भी लेटेंट क्यूरेटिव पावर है उससे अराउज करते हैं ताकि पर्सन अच्छे से क्योर हो जाए। इसका एक फायदा ये है कि जो भी मेडिसिनल क्वांटिटी होगी, जो भी मटेरियल क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी और जो भी डायनेमिक प्रॉपर्टी होगी, डायनेमिक का मतलब मैं आपको कहूँ तो जो दिखता नहीं है, जिसकी हमें सिर्फ एक्शन पता चल सकती है, जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेटिसिटी हम लोग देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो लोहे को आकर्षता है। इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि मैंने आपको कहा हम लोग वायर देख सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके मैनिफेस्टेशन हमें पता है कि उसके थ्रू हमें बहुत सारा फायदा होता है, लाइट जलती है, पंखा चलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देख नहीं सकते। तो इसी को डायनेमिक कहते हैं। अब एडवांटेजेस है कुछ मिनिमम डोज के, कि हमें मिनिमम डोज से क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो हम लोग अननेसेसरी एग्रावेशन या डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेना हमारे लिए जहर साबित हो सकता है। तो उसी तरह से अगर डोज ज़्यादा होगा, कोई भी मेडिसिन का डोज ज़्यादा होगा तो वो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है। उसी को डैमेज को या तो फिर कोई भी तकलीफ जो हमारी बढ़ रही है उसे हम लोग होम्योपैथी के अंदर अग्रावेशन कहते हैं। और उसी अननेसेसरी अग्रावेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग मिनिमम डोज ट्राई करते हैं, क्योंकि जितना डोज कम होगा हम लोगों को उसकी हम लोग साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप समझना चाहते हैं तो साइड इफेक्ट की तरह भी समझ सकते हैं कि हम लोग है ना जो ज़्यादा उसकी जो गलत जो भी असर है उससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डोज जो होगी वो है ना ज़्यादा पिक्यूलियर मेंटल और अनकॉमन सिम्टम्स पैदा कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा होम्योपैथी के अंदर हम लोग डिसीज पिक्चर को ड्रग पिक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। अब सारे के सारे सिम्टम तो हम लोग कंपेयर करेंगे ही, लेकिन कॉमन जैसे कि फीवर, अब सबको फीवर आ रहा है तो हम लोग इस तरह से मेडिसिन सिलेक्ट नहीं कर सकते इस कॉमन सिम्टम्स के ऊपर, लेकिन पिक्यूलियर सिम्टम, रेयर सिम्टम जो उस पर्सन को इंडिविजुअल बनाता है, जो उस पर्सन को अलग बनाता है। जैसे कि फीवर के साथ किसी की प्यास कम हो गई है तो फीवर के साथ किसी की भूख बढ़ गई है, तो फीवर के साथ किसी को सोना ज्यादा आ रहा है। तो ये जो चीज़ है उस पर्सन को अलग बनाती है। और वो जो सिम्टम है, प्यास बढ़ जाना, कम हो जाना, नींद बढ़ जाना, भूख कम लगना, ये जो सारी जो सिम्टम्स है वो पिक्यूलर सिम्टम है। और उसी सिम्टम के आधार पे हम लोग कंपेयर करके मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो जो माइन्यूट क्वांटिटी की जो डोज होगा उससे हम लोग अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम पैदा कर पाएंगे ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर। दूसरा क्या है कि स्मॉलर डोज होगा तो वो प्रिवेंट करेगा ऑर्गेनिक डैमेज को। ऑर्गेनिक डैमेज मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज। किसी भी पर्सन के ऊपर ड्रग प्रूविंग करे अगर कम डोज होगा तो जैसे कि उसकी आड़असर कम होगी, उसी तरह से उसके ऑर्गेनिक डैमेज भी कम होगी। दूसरा क्या है, मिनिमम डोज प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन। जैसे कि हमको पता है अगर किसी को कफ सिरप की लत लग जाती है तो उससे लत लग ही जाती है। किसी को नींद, ज्यादातर बहुत फेमस एग्जांपल दूं आपको तो नींद की दवाई, एक बार पर्सन ने नींद की दवाई लेना शुरू किया और अगर उससे आदत लग गई फिर कुछ भी हो जाए वो उस आदत को नहीं छोड़ सकता और उस दवाई के बिना उसे नींद भी नहीं आती। तो इस तरह के ड्रग एडिक्शन को अवॉइड करने के लिए भी मिनिमम डोज जो है वो बहुत जरूरी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रिंसिपल्स, हमने आज 3 लॉ के बारे में बात की, आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। तो आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।